नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वह हस्ताक्षर करेंगे और यह बिल लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां पर वह चाह रहे हैं कि इसकी संवैधानिक स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे और अगर यह असंवैधानिक है तो इसको रद्द किया जाए कि क्या यह सही में यह बिल फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। वैसे यह बात सुप्रीम कोर्ट जानता है, लेकिन जब बिल पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से तो इसको एक्ट बनना ही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट यहां पर फैसला देगा वह आगे माना जाएगा। अभी के लिए यह लॉ बन गया है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और इस चर्चा का केंद्र एक पार्टी जरूर बनी हुई है, वह है जेडीयू। क्योंकि जेडीयू की राजनीति में सेकुलर पुट हमेशा से रहा है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का इस तरह से समर्थन करना, क्या नीतीश कुमार ने सही में अपनी राजनीतिक कब्र यहां पर खोद ली है? इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में इस वर्ष चुनाव और नीतीश कुमार फिर से चाहे ना चाहे इस राजनीतिक केंद्र वह यहां पर बन जाते हैं और इस बार भी बनते हमको दिखाई दे रहे हैं। नीतीश चाहिए या नहीं चाहिए, इसी पर हो रहा है इस बार का चुनाव। चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल, इसको लेकर लगातार चर्चा हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा हुई, उसके बाद जाकर यह बिल पास हुआ है। इसके पक्ष और विपक्ष में हर किसी ने अपने तर्क रखे। कांग्रेस, बाकी पार्टियों के यहां पर तर्क आए और इधर से भाजपा और बाकी लोगों ने भी अपने तर्क यहां पर रखे। लेकिन इस तर्क के बीच में जेडीयू का समर्थन किसी के गले उतर नहीं रहा था और जेडीयू के ललन सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा में अपनी बात रखी और इस बिल को खुलकर समर्थन दिया, स्पष्ट है कि जेडीयू की रणनीति यहां पर साफ दिखाई दे रही है। अब पहले यहां पर हम नीतीश कुमार की राजनीति आज तक कैसी चली उसको समझ लेते हैं। उसके बाद क्या नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वह इस बिल का समर्थन करके अपने वोट बैंक को खो देंगे, या कुछ बात यहां पर और है? अगर नीतीश कुमार को आप देखेंगे तो 2005 में वह बीजेपी के समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री बने थे। वह उनका दूसरा मौका था जब उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। अच्छा, 2005 से 2013 तक वह लगातार बीजेपी के समर्थन से यहां पर मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक बीजेपी के नेता के साथ उनकी कभी नहीं बनती थी, वह थे नरेंद्र मोदी। कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की उस समय छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की हुआ करती थी और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि वह नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर मन साझा करें। इसलिए कई बार ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर नीतीश और नरेंद्र मोदी की यहां पर जो पर्सनल रिलेशन है वह भी खराब हमको दिखाई दिए। जैसे कि जब कोसी में बाढ़ आई, 2008 की बात है, और नीतीश कुमार ने गुजरात सरकार द्वारा भेजा गया 5 करोड़ का राहत पैकेज लौटा दिया, कहा कि हमको नहीं चाहिए। इसके अलावा एक मंच पर दो नेता इकट्ठा हुए थे, वहां पर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का हाथ झटक दिया था। और 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया और बाद में प्रधानमंत्री पद का घोषित उम्मीदवार बना दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने समर्थन वापस ले लिया। और 2014 में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त हासिल करी थी बिहार में। लेकिन 2015 में महागठबंधन बना और महागठबंधन से फिर नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं और उसके बाद 2017 में वापस लौट कर एनडीए जाते हैं। 2019 का लोकसभा साथ लड़ते हैं, 2020 का विधानसभा साथ लड़ते हैं, लेकिन 2022 में फिर वापस से महागठबंधन, 2024 में फिर से एनडीए। यह थी पूरी कहानी। लेकिन इस कहानी के बीच में वक्फ संशोधन बिल कहां से आ रहा है? तो नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप 2020 के पहले के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज खुलकर वोट करता था। एक डेटा जो सीएसडीएस सर्वे में यहां पर सामने आया, उसको मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वर्तमान समय में खासकर 2020 के बाद से मुस्लिम समाज उनको वोट नहीं कर रहा है। और जब वह समाज उनको वोट नहीं कर रहा है तो फिर उसके वोट बैंक की चिंता भी उतनी अधिक इनको नहीं रहने वाली है और नीतीश कुमार की वर्तमान राजनीति भी अवसान में जा रही है। तो ऐसे में उनको नया स्टेप तो लेना ही था और यहां पर उन्होंने कदम ले लिया है वक्फ संशोधन बिल के फॉर्म में। अब मैं समझाता हूं डेटा यहां पर आखिर हमारे पास क्या है। अगर आप देखेंगे तो बिहार में मुसलमानों ने किस किस को वोट दिया है, तो हमारे पास डेटा 2014 लोकसभा से लेकर 2024 लोकसभा तक का लगातार डेटा हमारे पास है। 2014 की बात करें तो यहां पर
नीतीश अलग थे, लालू अलग थे और बीजेपी अलग थी। तो ऐसे में जेडीयू को लगभग 24% वोट मिले थे और वहीं पर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को लगभग 65% वोट मिले थे। लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की, तो यहां पर महागठबंधन साथ आ चुका था और इसमें लगभग 80% वोट यहां पर महागठबंधन को मिल चुके थे। लेकिन जब 2019 में नीतीश ने लालू को छोड़ा और ज्वाइन किया एनडीए, तब आप जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि नीतीश के पास केवल 6% मुस्लिम वोट रह गया था और जबकि महागठबंधन को मिला था 80% वोट। मतलब नीतीश कुमार के पास यहां पर मुस्लिम वोट बचा ही नहीं था, पूरा वोट लालू प्रसाद यादव के साथ इधर शिफ्ट हो गया था। मतलब जब उन्होंने महागठबंधन के साथ अपना अलायंस बनाया, वहीं से मुस्लिम वोट पूरे तरीके से लालू प्रसाद यादव की ओर यहां पर मुड़ चुका था। नीतीश के पास यहां पर वोट नहीं बचा था। अच्छा, आगे का आंकड़ा और मजेदार है। 2020 का विधानसभा चुनाव, यहां पर भी एनडीए साथ था। वोट प्रतिशत और गिरता है और आ जाता है 5% पर। मतलब केवल 5% वोट यहां पर जेडीयू और बीजेपी को जोड़कर मिला था और 2024 में यह 12% था। और इधर इंडिया ब्लॉक, क्योंकि याद रखिएगा अब इंडिया गठबंधन यहां पर बन चुका था 24 में, 87% मुस्लिम वोट गया था इंडिया गठबंधन के पास। तो स्पष्ट है ना कि यहां पर मुस्लिम समाज इनको वोट नहीं कर रहा था। अब अगर बात करें सीटों की, खासकर वो सीट जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है बिहार में, इसमें सीमांचल की सीटें ज्यादातर आती हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, और इन सब जगहों पर आप देखेंगे तो लगभग 45% यहां पर मुस्लिम आबादी है। 2020 के बाद की बात कर रहा हूं। 2020 के बाद आप देखेंगे तो यहां पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था, टोटल 24 सीटें आती विधानसभा की, इसमें उसमें से केवल 3 सीटें हैं जेडीयू के पास। और अगर 2015 की बात करें तो यहां पर 24 में से 7 सीटें थी जेडीयू के पास। अब आप समझ सकते हैं, जब से 2017 में यह एनडीए में रिटर्न हुए हैं, उसके बाद से मुस्लिम समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहा है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल, यहां पर नीतीश का समर्थन यह दर्शा रहा है कि उनको पता है कि यह समाज अब उनको वोट नहीं कर रहा है। ऐसे में इस बिल के माध्यम से हिंदू समाज को टारगेट किया जा सकता है। याद रखिएगा, नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है और उनको इसका अंदाजा इस बार जब उन्होंने इफ्तार पार्टी रखी थी और बिहार के कई सारे मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट कर दिया था इस इफ्तार पार्टी का। तो बात स्पष्ट है कि नीतीश को पता है कि वह राजनीति इस समय कैसी कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का वह समर्थन करते या विरोध करते, मुस्लिम समाज उनको फिर भी वोट नहीं देता। और महागठबंधन में जाने का कोई तुक यहां बन नहीं रहा उनके, क्योंकि उनकी पार्टी महागठबंधन में जाते ही समाप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार को पता है कि अभी जो उनके पास वोट बैंक बचा है वह बचा रहेगा, अगर वह महागठबंधन में गए तो वह वोट बैंक भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि 2015 में जब उन्होंने महागठबंधन के साथ अलायंस किया तो मुस्लिम वोट बैंक पूरे तरीके से इनसे छिटक कर लालू प्रसाद यादव की तरफ चला जा चुका है और वहीं पर अगर वह फिर से गए तो इनके पास जो ईबीसी वोट है, महिला वोट है, यह भी शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द महागठबंधन। इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। नीतीश कुमार की राजनीति वर्तमान समय में ऐसी चल रही है कि वह चाह रहे हैं कि उनका वोट बैंक उनके पास इंटैक्ट रहे और अब उनका प्रयास है कि वह अपने बेटे को यहां पर अपने सक्सेसर के तौर पर जेडीयू में स्थापित कर सकें, क्योंकि महागठबंधन में जाने का मतलब है कि निशांत कुमार को वह स्थापित नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर निशांत कुमार राजनीति में आना चाहते हैं और वह यहां पर जेडीयू को लीड करना चाहते हैं तो यहां पर नीतीश को बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा। यहां पर इनका वोट बैंक भी सुरक्षित रहेगा और यहां पर अपने बेटे को यह स्थापित भी कर पाएंगे एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो बात स्पष्ट है कि नीतीश इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वह इतना बड़ा फैसला लेंगे और अपना वोट बैंक पूरे तरीके से यहां पर खत्म करवा देंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य इस समय ठीक चल नहीं रहा है, ऐसे में जेडीयू कौन चला रहा है इसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है और वर्तमान स्थिति में सम्राट चौधरी भी एक तरीके से राज्य की सत्ता चला रहे हैं, नीतीश कुमार की उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। बाकी सम्राट चौधरी की सत्ता इस समय बिहार में चलते हमको दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासकर इस बिल के बाद क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको जरूर बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त अंशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।